देश में अगर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो तो बेरोजगार का है। वो बिहार राज्य की बातचीत करें या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जब आप जाएंगे तो सिर्फ युवाओं की जुबान से एक ही शब्द निकलेगा कि आखिरकार देश की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, और सरकार का ध्यान बिल्कुल इस पर नहीं है। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन ट्विटर पे जब कुछ भी ट्रेंड करता है तो इसकी बात की गंभीरता मानी जाती है। पहले नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे ट्वीट कर रहा है, वहीं अगले 3 ट्वीट की बातचीत करें तो तीनों ट्वीट बेरोजगारी खत्म करने को ट्वीट कर रहा है। यानी कि ट्वीट ट्रेंड हो रहा है जिसमें बेरोजगारी खत्म करने की बातचीत युवा कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ गुरु रहमान है, एक ऐसा नाम जो कि बिहार में युवाओं के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं और लगातार युवाओं के हित में बातचीत करते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। क्या कहेंगे, आज बेरोजगार दिवस के तौर पे युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई प्रकरण नहीं है, एक बहुत बड़ा कहिए कि इत्तेफाक है। एक इत्तेफाक इस सेंस में कि जन्मदिवस आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का जन्म दिवस उनका मनाया जाएगा। सब लोग मनावे, हंस के मनावे, रो के मनावे, गा के मनावे, खुश होकर मनावे, बेखुश होकर मनावे। जो उनसे समर्थन देता है उनको तो मनाएगा ही। तो खैर भैया, जन्मदिवस में हैप्पी बर्थडे सबको हम लोग बोल देते हैं। फेसबुक पर भी चलाते हैं तो किसी का भी हुआ तो कम से कम हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। तो मेरा भी बधाई है। हमारे देश के राजा हैं माननीय प्रधानमंत्री, बधाई है उनका। लेकिन सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि साला अब तक के लाइफ में पहली बार मैंने बेरोजगारी रूपी मुद्दा को ट्रेंड होते देखा, और आज हमको पता चला कि नहीं, निश्चित में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आपको ये है, वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यह पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़कर एकता का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये बहुत ही दुख हो रहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और आज ही के दिन बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता है। और इस पर मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि जो चुनाव के समय बोले थे 19 लाख और 10 लाख, उस दिशा की ओर बढ़िए। और बच्चे अगर पढ़ें या गार्जियन अगर पढ़ावे तो उसको पता चले कि क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, और गार्जियन पढ़ाए तो उसको पता चले कि काहे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि रोजगार नहीं रहेगी तो पढ़ के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। और नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जानने हैं। एक तरफ सरकार युवाओं को या फिर बच्चों को पढ़ने के लिए कहती है, जब आप स्कूल में जाएंगे सरकारी स्कूल में, तो वो प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, उच्च विद्यालय हो, वहाँ पे आपको कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। फिर जब बच्चे कहीं से पढ़ लिख के जब कुछ करने के लिए आगे आते हैं, जब रोज़गार की तरफ बढ़ते हैं तो रोज़गार नहीं मिलता है। क्या है मतलब देश में युवाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए क्या है? नहीं, क्या है इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि क्या है तो वो कहेगा तो इस पर भगवत गीता लिखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा सिर्फ ये है कि रोजगार नहीं है, परिस्थिति जन्य समस्या है। यह सरकार जानबूझ के कर रही कि नहीं कर रही, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि रोजगार की कमी हर छात्रों के मन में एक पीड़ा को धरे हुआ है कि फिर क्या होगा उसके बाद, यानी आईए बीए पास करने के बाद क्या होगा, पढ़ के क्या होगा। जो पहले पढ़ाई के बल पर एक गरीब बेचारा ऑफिसर बन जाता था, जिंदगी सुधार देता था, परिवार सुधार देता था, और आज उसके मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आज जात पात धर्म से ऊपर उठ के अगर आज के डेट में अगर जो मुद्दा उठ गया है बेरोजगारी का, तो मैं तो उसको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि बेरोजगारों के द्वारा अपने अपने हक के लिए पूर्ण अहिंसात्मक अगर आंदोलन किया जाता है या किसी भी तरह के बात पर सरकार से मांगी मानी जाती है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। बीएसएससी जो कि पिछले 7 सालों से चल रहा है पूरा ये प्रकरण, अभी काउंसलिंग तक जाके अटक चुका है। अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। लगातार जो छात्र हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। जो आयोग है वो अलग तरीके से उनको ट्रीट कर रही है। क्या उनके साथ कौन है? गुरु रहमान है, इसके साथ कौन है? किसके साथ?
जो बीएसएससी के छात्र हैं जो कि लगातार सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, आयोग से भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो 7 साल से आप ये पूरा जो प्रोसीजर है वो अटका के रखे हुए हैं, उनके हम कहाँ जाएं? वो आयोग जा रहे हैं तो वहाँ जवाब नहीं मिल पा रहा है, सरकार से सवाल पूछें तो जवाब नहीं मिल पा रहा है, आखिरकार वो कहाँ जाए? सरकार के पास जाएंगे, आयोग के पास जाएंगे। वहाँ से तो उनको धुतकार दिया जा रहा है कि कब तक 10 बार कुत्ता को भी दूध काटने के बाद गिरावा बार में रोटी फेंक देता है आदमी। कहाँ हैं आप महाराज? ये गुलाम भारत है, गुलाम भारत है। जाहिल बच्चा है सब रोड पर जो अपना परीक्षा दिया है, पास किया है, पीटी मेन सब पास किया है। स्थिति खराब हो जाएगी किसी की भी। मैं कोई सरकार के किसी की सरकार का पक्ष में नहीं हूँ। मुझे देश मजबूत सरकार चाहिए जो देश और राज्य को चलाए। शांति चाहिए, रोटी चाहिए बच्चों को। और रोटी के लिए लड़के कि आप जैसे बोल कि इसके पीछे कौन है, गुरु रहमान है, तो गुरु रहमान के कहने पर अगर ऐसी बात होती कि सारे बच्चे गुरु रहमान के कहने पर अगर पूरे आयोग चलाते, तो वैसी परिस्थिति में मैं आपको एक बात दिल की बता दूं, राजनीति से मैं बहुत घृणा करता हूं, मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसी बात होती कि सारे बच्चे हमारे कहने पर आ जाते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री खुद बन जाता, खूब वैकेंसी निकाल देता। लेकिन बच्चे सरकार से निवेदन करें, निवेदन में बहुत ही ताकत होती है। हिंसा को तुरंत दबा दिया जाता है, अहिंसा को दबाना बहुत कठिन है। अहिंसात्मक आंदोलन जो कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन करें और जो करना है करें, लेकिन हिंसा ना करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे ये पता न चले कि कोई जाहिल आदमी कर रहा है। मैं आपके विजय की कामना करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहता हूँ कि जन्म दिवस के अवसर पर गुरु होकर भिक्षावृत्ति मांग रहा हूँ कि आप रोजगार सृजन कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार से भी कह रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष बीएसएससी, माननीय अध्यक्ष सचिव बीएसएससी से भी कह रहा हूँ कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 7-7.5 साल हो गया, कहीं ऐसा ना कि बच्चों की सांस उखड़ जाए और तब रिजल्ट आए। अब बहुत हो गया, किसी तरह से ये केन प्रकार भिड़ जाइए। 50 आदमी से काम नहीं चल रहा तो 500 को लगाइए, 1000 आदमी को लगाइए, लेकिन 13,120 बच्चों की ज़िंदगी में एक नया उजाला ला दीजिए। और जो बच जाएं उनके सामने कम से कम ये आधार रहे कि चलो अब कुछ अलग करना है। बीच मजार में लाकर छोड़ना उचित नहीं है। जितना जल्दी हो सके काउंसलिंग का डेट निकालिए। 2.5 गुना लीजिएगा, 2 गुना लीजिएगा, कितना गुना लीजिएगा, कितना यानी फीसदी को आप बुलाइएगा, ये आप जल्दी जो करना है क्लियर कर दीजिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, गुरु रहमान बहुत बेबाकी से छात्रों के लिए हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन वही छात्र जब गुरु रहमान को लेकर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, एक निगेटिव टिप्पणी करते हैं, क्या लगता है सर को, क्या उसमें महसूस करते हैं? कोई आपको गाली बकेगा तो अच्छा लगेगा? आप बताइए ना, कोई आपको गाली बकेगा तो आपको अच्छा लगेगा? एक मन करता होगा ना कि नहीं इनके लिए नहीं बोलेंगे। एकदम मन करता है, बार बार मन करता है, कसम भी खा लेते हैं कभी कभी कि नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर देखते हैं कि कोई भी तो नहीं बोल रहा है, कोई भी तो नहीं बोल रहा है, तो एक बार बोलो तो देखते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा ना करें, मेरी हिदायत भी है, मेरा रिक्वेस्ट भी है कि कोई भी ऐसी गलत काम ना करे जो गाली बके। और बच्चे हम ही से पूछते हैं, और आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय भी सोचते होंगे कि हम कुछ करा रहे हैं तो हम कुछ नहीं करा रहे हैं। ये वक्त है, बेरोजगार बच्चे हैं, त्राहिमाम की स्थिति में है। अध्यक्ष और सचिव महोदय से कम ज़्यादा पागल हम नहीं हो गए हैं, क्योंकि कम से कम 5-5 हज़ार फ़ोन अटेंड करना पड़ता है। सबका यही जवाब कि सर काउंसलिंग कब, सर काउंसलिंग कब। गौरवान्वित महसूस करते हैं, बजरंगबली को के सामने नमन करते हैं कि ये तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि आज हमारे सामने ये इतने लड़के पूछते हैं। इसलिए किसी से ना हमको दोस्ती है, ना किसी से बैर है, बस एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों के जीवन में उजाला आ जाए और उनकी समस्या दूर हो, रोजगार का सृजन हो। और बेरोजगार दिवस मनाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गुरु रहमान जो कि बातचीत कर रहे थे उनसे। इनका मानना है कि सरकार जिस तरह से 7 साल से इस पूरे प्रोसीजर को अटकाए हुए है, ज़रूर इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। हालांकि बीएसएससी के जितने भी छात्र हैं वो लगातार आयोग और सरकार से अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। 23 सितंबर को वो आयोग भी पहुंचेंगे और वहां पे अपनी पूरी मांगों को एक
कागज पर लिखकर एक एप्लीकेशन के तौर पे वहां पे सबमिट करेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार 23 सितंबर को इन तमाम छात्रों को क्या कुछ हासिल होता है। हालांकि 13,000, 10,000, 2,000 वैकेंसी को पूरा करने के लिए सरकार को सालों लग जाते हैं और वहीं 19 लाख और 10 लाख के वादे जरूर कर दिए जाते हैं। फिलहाल लगातार हम आपको अलग अलग खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।